नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, हमारा भारतवर्ष अनेकों त्योहार मनाने के लिए जाना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही त्योहार के बारे में बात करना चाहूंगी जिसे कि हम सभी बहुत ही खुशी और उत्साह से मनाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूंगी सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के बारे में। आने वाली 30 नवंबर को गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसे गुरु नानक जयंती, गुरुपुरब और प्रकाश उत्सव भी कहा जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के तलवंडी जिले में हुआ था, जो कि अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा को जो गुरु नानक देव जी हैं उनका जन्मदिन मनाया जाता है। दोस्तों, गुरु नानक देव जी के जो पिता हैं उनका नाम मेहता कालू चंद खत्री था। माता का नाम तृप्ता देवी था और उनकी एक बहन थी जिनका नाम नानकी था। गुरु नानक देव जी का बचपन से ही जो ध्यान था वो अध्यात्म की तरफ था। उनका किसी और चीज में मन नहीं लगता था। वो केवल प्रभु की भक्ति में ही अपना सारा जो समय था वो बिताना चाहते थे। उन्होंने अनेकों बारी ऐसी घटनाएं दिखाई जिससे कि गांव वालों को उनके अंदर एक दिव्य पुरुष नजर आने लगा और उनका जो चर्चे थे वो चारों तरफ फैलने लगे। उन्होंने धर्म का प्रचार किया और जो सिखों का मूल मंत्र है वो दुनिया को दिया। जी हाँ, एक ओमकार, यानी परमात्मा एक ही है, वो एक ही शक्ति है और सभी को उसी शक्ति की आराधना करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। हमें अनेकों जीवों के पीछे, अनेकों देवताओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि सिर्फ उस परम शक्ति को ही आराध्य मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए। उनके दो साथी थे, मर्दाना जी और बालाजी, और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने दुनिया को ये भी समझाया कि हमें जात पात या धर्म के बंधनों में नहीं बंधना चाहिए और ना ही इनमें उलझना चाहिए। इंसान का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि प्रभु की सेवा करे, उनकी उपासना करे और भजन सिमरन में अपना जो जीवन है वो व्यतीत करे। गुरु नानक ने इस समाज को 10 उपदेश दिए थे और उन्होंने अनेकों देशों जैसे कि अफगानिस्तान, फारस, पाकिस्तान और अरब के कई देशों में घूमकर धर्म का प्रचार किया था और इन उपदेशों के माध्यम से कई जीवों का उद्धार किया था और उन्हें एक सही रास्ते पर लेकर आए थे। आइए जानते हैं कि वो उपदेश कौन से थे जो कि गुरु नानक ने इस समाज को दिए थे। दोस्तों, उन्होंने कहा ईश्वर एक है और वो सर्वत्र है। ईश्वर ही हमारे पिता हैं, इसीलिए हमें हर जीव से प्रेम करना चाहिए। हमें अपने हाथों से मेहनत करनी चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या कमा रहा है, क्या कर रहा है, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। जी हाँ, हक छीनना सबसे ज्यादा गलत माना गया है, इसीलिए कभी भी किसी का भी हक ना छीने। जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो धन से हो या सेवा करके हो। हमें अपनी कमाई का 10वां यानी कि 10वां हिस्सा परोपकार में लगाना चाहिए और अपने समय का 10वां यानी कि 10वां हिस्सा जो है वो भगवान के भजन सिमरन में लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने नारी के सम्मान को सबसे ऊपर रखा था और दुनिया को यही सिखाया था कि नारी का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि धन को हमेशा अपनी जेब में रखें, ना कि अपने दिल में, क्योंकि जिसके दिल में धन रहता है वो किसी को कुछ नहीं समझता। हमें चिंता मुक्त रहकर अपने कर्म करने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका फल क्या होगा, बल्कि कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। यही उन्होंने सबको सिखाया था। उन्होंने ये भी बताया कि जो अहंकार करता है वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ उस परमात्मा का है। इसीलिए हमें किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। हमें विनम्र रहना चाहिए, चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन हमेशा अपना जो स्वभाव है वो विनम्र रहना चाहिए। इसके अलावा संसार को जीतने के लिए हमें सबसे पहले अपने विकारों को जीतना चाहिए। जब हमारे अंदर के विकार खत्म हो जाएं, हम परफेक्ट हो जाएं, तभी हमें संसार को जीतने के लिए सोचना चाहिए। तो उनके इन उपदेशों ने जो जीव थे, जो मनुष्य थे, उनको एक नई राह दिखाई थी और कोई भी धर्म का इंसान था वो उनके इन उपदेशों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और लोगों ने नानक की बात मानकर एक धर्म के रास्ते पर चलने का मन बना लिया था और कई लोगों को उन्होंने ये सही रास्ता दिखाया और लोग उन रास्ते पर चले भी थे। उन्होंने भजन सिमरन, जप नाम, इन चीज़ों को सबसे ऊपर रखा। तो दोस्तों,
गुरुपुरब का जो त्योहार है वो हमें गुरु नानक के इन्हीं उपदेशों की फिर से याद दिलाता है। गुरु नानक देव जी की जो जयंती होती है वो सिर्फ उसी दिन तक नहीं होती, बल्कि उससे पहले भी उसकी जो तैयारियां होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। गुरुपुरब से 2 दिन पहले 48 घंटे का एक नॉन स्टॉप अखंड पाठ होता है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी पढ़ी जाती है। और उसके बाद अगले दिन यानी कि गुरुपुरब से एक दिन पहले नगर कीर्तन भी किया जाता है, जिसमें गुरु के जो 5 प्यारे होते हैं वो सिखों का झंडा यानी कि निशान साहिब उठाते हैं, और एक पालकी होती है उस कीर्तन में, जिसमें कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जो होते हैं वो विराजमान होती हैं। गुरुपुरब के दिन अमृत वेले यानी कि सुबह 3 बजे से गुरु साहिब जी की बानी पढ़ी जाती है, कीर्तन किए जाते हैं, कथाएं की जाती हैं, और गुरु से उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो मांगी जाती हैं, और ये प्रार्थना की जाती है कि सभी का कल्याण करें। और शाम के समय गुरुद्वारों में लंगर होते हैं। लंगर की प्रथा भी गुरु नानक देव जी ने ही शुरू करी थी, समाज को ये एक मैसेज, एक संदेश देने के लिए कि जात पात में कुछ भी नहीं रखा, हर इंसान जो है वो समान है। इसीलिए एक ही जगह, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, उसको बिठाकर वहाँ लंगर छकाया जाता है, ताकि इससे लोगों में प्रेम बढ़े और किसी के अंदर किसी दूसरे के लिए जात पात का, ऊंच नीच का, घृणा का या अहंकार का भाव ना हो। इसी को दिखाने के लिए ही लंगर की प्रथा शुरू की गई थी। और एक जो प्रथा और शुरू की गई थी दोस्तों, वो थी प्रभात फेरी की। इसमें गुरु महाराज जी ने ये कहा था कि सभी संगत अमृत वेले एक दूसरे से जुड़े और जगह जगह, नगर नगर घूमकर गुरु के जो उपदेश थे उनका प्रचार करें, ताकि सबका ही कल्याण हो सके। तो देखा आपने कि कैसे गुरु नानक देव जी ने हम सभी को इतने अच्छे उपदेश दिए कि हम परमात्मा से जुड़ सकें, क्योंकि दोस्तों परमात्मा के अलावा हमारा कोई भी नहीं है। वो परम पिता परमेश्वर एक ही है, हम सब उनकी संतानें हैं और वही हमारे माता पिता हैं। ऐसे में हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी चीज़ पे हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ के लिए हमें लोभ नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो है परमात्मा की प्राप्ति, लेकिन भौतिक सुखों में या फिर ऐसी संसारिक चीज़ों में उलझकर हम उस मार्ग से भटक जाते हैं और हम ये समझ नहीं पाते कि भगवान ने हमें पृथ्वी पर किस लिए भेजा है। तो मैं आशा करती हूँ कि गुरु नानक देव जी के उपदेशों को आप सुनेंगे, समझेंगे और उन्हें मानकर उनका पालन करेंगे, ताकि हम सभी भगवान की उपासना कर सकें, भजन सिमरन कर सकें और अपने आप को अपने उस परमात्मा से जोड़ सकें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, गुरु नानक देव जी की जयंती पर गुरु नानक देव जी से यही प्रार्थना कीजिए कि उनके उपदेश सदा हमें राह दिखाते रहें और हम अच्छे इंसान बने और अच्छे कर्म करें। धन्यवाद दोस्तों।